करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रेशनल नंबर्स का फुल इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या हैं, वो किसके कॉम्बिनेशन है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक्चुअल में वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स गो। अपने पार्ट 1 का पहला सब टॉपिक जो है हमारा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, निगेटिव एंड फ्रैक्शंस। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो लोग किसके किसके कॉम्बिनेशंस होते हैं? वो कॉम्बिनेशंस होते हैं पॉजिटिव नंबर्स के, निगेटिव नंबर्स के एंड फ्रैक्शंस के। तो पता है हमको फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग जैसे मान लो 4/1 इस टाइप का फ्रैक्शंस लिखते हैं। फिर पॉजिटिव नंबर्स मतलब क्या होते हैं? जैसे कि 4 हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर मतलब -4 है होते हैं। नहीं, ये तीनों अलग अलग टाइप के नंबर, तीनों सेम तो नहीं होते, लेकिन इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। एंड जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे डरने की ज़रूरत है कि p और q क्या है। p और q मतलब कोई भी यहाँ पे रैशनल नंबर, जैसे कि हमारे फ्रैक्शंस है वो भी p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे भी होता ही है ना। अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं 4, ठीक है, तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में होता है, क्योंकि जब 4 के नीचे कुछ होता नहीं तो हम लोग 1 लगा देते हैं। ठीक है ना, p/q के फॉर्म मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है ना। एंड देन जहाँ पे हमारा q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जहाँ पे हमारा q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है 4/, हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 0 हम लोग नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 4/0 तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा पूरा इन्फिनिटी टाइप हो जाएगा एंड अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको स्कूल में एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस p = 0 ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, फिर आपको दिया गया 4/0 + 1/2, तो आपको पूछा गया कैन इट बी डिवाइडेड और नॉट, या फिर इसको डिवाइड करके दिखाओ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हेयर 4/0 + 1/2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये एक रूल है, आपको समझना पड़ेगा कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा? जो हमारा आंसर आएगा वो इम्प्रॉप्रिएट आएगा। ठीक है ना। सो ये था हमारा रैशनल नंबर्स का, जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया रैशनल नंबर्स पर चैप्टर के नाम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। तो हर रेशनल नंबर्स के चैप्टर में हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं। आपको लोगों को पता ही है, जैसे कि हम लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्यों होती है? प्रॉपर्टी हमारे मैथ्स को थोड़ा ईजी बना देती है। ठीक है। सो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या काम करती है। ठीक है। सो पहले हम देखेंगे एडिशन। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आप मतलब आपके पास अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है एंड अगर आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा d। अगर आपको इस टाइप का कुछ दिया हुआ है तो जब आप इन्हें ऐड करोगे ना, जब आप इन्हें क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत ऐड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा हमारा इसका आंसर। अगर आप किन्हीं भी दो मतलब नंबर्स को जो हमारे फ्रैक्शन है यहाँ पे, अगर आप उन्हें क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में उसे ऐड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा।
तो इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको बताती है कि अगर आपने इन दो नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर क्या रैशनल नंबर्स आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको एक अच्छे से समझा देती है कि पहले आपको बता देती है कि अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे कि आपका आंसर रैशनल नंबर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको बता देती है पहले से ही, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। तो मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो a/b माइनस c/d ऐसे करके दिया हुआ, और यहाँ पे डरिए मत कि यहाँ पे a है c है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे मैं एज एन एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 12, फिर माइनस हमारे पास 2/4। यही मैंने आपको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी हो, ठीक है। सो आपको मतलब दो ऐसे ही मतलब नंबर्स दिए हुए, जैसे कि a डिवाइडेड बाय b माइनस c डिवाइडेड बाय d, ऐसे करके आपको कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो हमारा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। जो हमारा जो रैशनल नंबर है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, और इसका होगा एडिशन में हमेशा अगर आप किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करोगे या फिर रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका आंसर हमेशा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आप किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, अगर हम किन्हीं भी, जैसे कि देख लीजिए a डिवाइडेड बाय b है, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे c डिवाइडेड बाय d है, एंड अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये आपको पहले ही ये प्रॉपर्टी आपको क्या बता देती है, पहले ही आपको बता देती है कि अच्छा इसका आंसर हमारा रेशनल नंबर आने वाला है या इसका आंसर हमारा रेशनल नंबर आने नहीं वाला है, आपको पहले ही बता देती है, ठीक है ना, फॉर्मूलाज आपके या प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। वो किस किस के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं एंड फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा कि p/q के फॉर्म में हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर आपका यहाँ पे जैसे कि सब्सट्रैक्शन में आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इन टाइप के कुछ नंबर को माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका इस टाइप का कुछ आंसर आ सकता है, जैसे कि 4/, ऐसे 0 आ सकता है जो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, जैसा कि हमने अभी देखा था, ठीक है। सो ये होता है हमारा रेशनल नंबर नहीं आने का मतलब, या फिर रेशनल नंबर के जो हमारे कॉन्सेप्ट है, फिर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे कुछ अलग ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम देखेंगे डिविजन। तो डिविजन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास a डिवाइडेड बाय b फिर से डिवाइडेड बाय c/d, एंड अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, इन दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐसे डिवाइड करते हो तो जो उसका आंसर होगा वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में हमारी यहाँ में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा कि अगर आप इससे करेंगे ऐसे इस टाइप से, अगर इस टाइप का अगर रूल का फॉलो करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा फिर या फिर नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। क्या है वो हमारी, वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को, मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स को a+b करके प्लस करें या फिर b+a करके प्लस करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम a और b को उल्टा फुल्टा करके भी अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आंसर ले लेते क्या
1 प्लस 2 कर लेते हैं एन इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। सो फिर देखते हैं हम इसका आंसर सेम आता है कि नहीं। यहाँ पे भी हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, इसका मतलब कि हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को इस उल्टा फुल्टा करके भी ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उसका आंसर हमको देखना है कि वो सेम आता है कि नहीं आता है, वो हमको देखना है। तो हम लोग धीरे धीरे सबका देखेंगे। यहाँ पे बस हमें साइन चेंज करते रहना है। हमें कैसे साइन चेंज करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्लस, अभी यहाँ पे हम लोग किसी नंबर्स को इस टाइप से प्लस करके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है इस प्रॉपर्टी के तहत। एंड उसके बाद हम देखेंगे अगर हम इन दोनों को माइनस करें दोनों तरफ से तो देखेंगे क्या इसका आंसर सेम आ रहा है। फिर देखेंगे डिवाइड करके कि इनका आंसर सेम आ रहा है। फिर देखेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि इसका आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमको यही समझना है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं एडिशन। तो अगर हम एडिशन में यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो करें तो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। सो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 4 प्लस 2 कर लेंगे यहाँ पे एंड इसके बाद इज इक्वल टू में लिख देंगे 2 प्लस 4, ठीक है। सो अब हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो 4 5 6 हो जाता है हमारा, फिर इधर भी हमारा 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो सेम आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए प्रूवन होती है, ठीक है ना। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है ना, वो उसे प्रूफ करती है, ठीक है। सो इस पे वो लागू होती है कि ये अगर हम इन दोनों को लाइक प्लस करेंगे उल्टा फुल्टा करके भी तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर रेशनल नंबर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम यही प्रॉपर्टी लगा के किस में करेंगे, सम या फिर डिफरेंस में, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं माइनस में करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या करना होगा हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्टी बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम लोग सम में लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम 4 माइनस 2 कर देंगे यहाँ पे एंड देन 2 माइनस 4। तो अब हम इसका आंसर देते हैं। तो जब हम लोग 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 आता है। एंड अगर हम 2 माइनस 4 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमने इंटीजर्स पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। तो जो हमने इंटीजर्स पढ़ा था कि अगर हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं हमारा आंसर क्या आ जाता है, -2। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक पॉजिटिव 2 है, हमारा एक नेगेटिव 2 है। तो आंसर क्या हमारा सेम आया है, आंसर हमारा सेम बिल्कुल भी नहीं आया है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा माइनस को सपोर्ट नहीं करता, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ पे किसी भी दो नंबर्स को उल्टा फुल्टा करके अगर हम उसे क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो फिर क्या हमारा आंसर आएगा, वो हर बार रैशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। सो ये था हमारा सम वाला प्रॉपर्टी। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। अब हम इसका भी एक यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ठीक है। तो 4 2 हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है एंड 2 4 भी हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसको भी फॉलो करती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को दोनों को फॉलो करती है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, डिवाइड देखने वाले हैं। इसका मतलब अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को हम लोग यहीं पे सेम ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। सो अब हम यही नंबर्स को फॉलो करके इस स्टेप को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवीजन के लिए यहाँ पे बना लेते हैं फर्स्ट एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को हम लोग फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास यहाँ पे आया 2 इज इक्वल टू 2, हमारे पास इसमें वो आया। लेकिन हर बार आपका ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, इसी की वजह से
कुछ कुछ हमारे पास आंसर सेम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आंसर सेम नहीं आते हैं। इसीलिए हमारा इसमें सम एंड डिवाइड हमारा क्या होता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कभी कभी करता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है। इसीलिए हम उसको प्रॉपरिएट नहीं मानते, इसीलिए हम उन दोनों को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, वो प्रूव नहीं करती है, कभी कभी करती है लेकिन कभी कभी नहीं करती। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, करा लेकिन कभी कभी नहीं करते, इसलिए हम लोग उसको पूरा ही नहीं मानते हैं। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किस किस को फॉलो करती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को। अगर वो इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, जो है हमारा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किन्हीं भी 3 नंबर को इस तरीके से प्लस करें या सब प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवीजन करे, तो क्या उसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो ये हम लोग इस प्रॉपर्टी में फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर को या 3 नंबर को अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इसका एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो क्या हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, वो अभी हमको यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है ना हम लोग। सो पहला हमारा क्या है, एडिशन। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे यहाँ सम हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है एडिशन में। अगर आपके पास एडिशन है तो यहाँ पे हमें हर जगह ऐड लगा देना है। ठीक है ना। सो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेके सम में समझेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं हम 4 + 1 + 2, ये ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं 4 + 1 + 2 = अब हमें इजिकल टू में क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ए और बी को मतलब जैसे हमने पुट आउट किया है वही हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा +2। तो ये हमने फॉर्मूला को अच्छे से यहाँ पे पुट आउट कर लिया। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास 3 हो जाएगा एंड इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड बीच में = का साइन है एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम इस साइड का करते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या है, अब 4 + 3 है। तो जब हम 4 + 3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4, 5, 6, 7 आता है हमारे पास इसका आंसर। एंड अगर हम 5 + 2 भी करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 7 आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब एडिशन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं अपना माइनस वाला। तो अब हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। इसके फॉर्मूले में अगर हमें माइनस करना है तो हमें हर जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस को पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं, इसका करते हैं। अब हम ये सेम लेते हैं हम लोग। तो क्या है हमारे पास, 4 - 1 - 2 = 4 - 1 - 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या बोलते हैं, इंटीजर से जब हमने सीखा था तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 - ठीक है, इस टाइप का। एंड इस तरफ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 - 1 हमारा आंसर क्या होता है, 4 - 1 हमारा आंसर होता है 3 - 2। तो 3 - 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 3 - 2 हमारे पास 1 हो जाता है। एंड अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमने अपना इंटीजर सीखा था तो उसमें हमने क्या सीखा था, माइनस कैसे करते हैं, फर्स्ट हमें साइन चेंज करना होता है इन दोनों का। तो हमने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। एंड जब सब प्लस हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड एंड कीप द सेम साइन। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं एंड सेम साइन रख देते हैं। तो 4, 5 हो जाएगा एंड हम लोग यहाँ पे सेम साइन रख देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारा आंसर तो सेम आ नहीं रहा है। ये वाला साइन किसका होता है, ये वाला साइन होता है नॉट इक्वल का। ठीक है ना, ये इक्वल का साइन, ये नॉट इक्वल का। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा आंसर तो सेम आ ही नहीं रहा है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मतलब माइनस को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है ना, अगर आप इस टाइप से किसी भी सवाल को माइनस के रूप में करोगे तो आपका आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूला के रूल से। अब हम यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारा जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पुट अप करेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? अब हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है ना, इस तरह का हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर ब्रैकेट में हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2, एंड जब हम इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 4, एंड यहाँ पे बाहर वाला हम लोग पुट अप कर देते हैं। तो 4 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा 4 2 8, इसका मतलब हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी ये वाला भी प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट है हमारा वो हमारा क्या है? डिविजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसी चीज़ को जब हम डिवाइड कर देंगे पूरा, देखिए यहाँ पे जब हम इसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इक्वल नहीं आएगा। हमको ये पहले से ही पता है, तो इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे पहले से ही पता है, तो ज़्यादा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास नॉट इक्वल ही आएगा। अगर आपको करना है, आप लोग पेन पेपर पे इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, तब आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर नॉट इक्वल ही आएगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की ओर। लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है? लास्ट नहीं, मतलब थोड़ी सी, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टीज़ है, उसका हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे कि a डिवाइडेड बाय b एंड ब्रैकेट में c डिवाइडेड बाय d प्लस e बाय f, आपके कुछ ऐसे टाइप का कुछ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो आपको इसका आंसर कैसे निकालना है? आपको इसका आंसर निकालना होगा हमेशा इसको एंड इसको क्या करना होगा? हमेशा अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं होता, इसका मतलब किसका साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? a बाय b से आपको पहले क्या करना पड़ेगा? c बाय d को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, एंड उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? a बाय b से आपको e और f को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। फिर आप जब इसका आंसर आप इसके बाद निकालोगे, ठीक है ना, फिर आप इसका आंसर निकालोगे, फिर उसके बीच में जो प्लस का साइन है, फिर प्लस करके आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पहले इसको करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, तो आपके पास इस टाइप का कुछ रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको इसका आंसर निकालना है, फिर इसका आंसर निकालना है, फिर दोनों को प्लस करना है, एंड उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा लास्ट आंसर। एंड इसी में आपका क्या होता है? इसी में आपका ये नंबर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका दे देते हैं माइनस, फिर आपको कभी दे देते हैं डिवीजन, फिर आपको दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इसी में बस आपका क्या होता है? साइन चेंज होता रहता है, एंड जो बीच वाला साइन है यहाँ पे क्या होगा? ये आपके बीच वाला साइन माइनस हो जाएगा, कभी डिवाइड हो जाएगा, कभी यहाँ फिर आपका प्लस हो जाएगा, कभी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, यहीं पर आपका जो साइन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर आपका इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो ऐसा दिया हो, देखो 2, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4 बाई 2, फिर आपको दिया मल्टीप्लाई 3 बाय हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 11। तो आपको इस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन दिए, तो पहले आपको इसको इससे करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा, आपका ये इंटरफेस आएगा, उसके बाद फिर आपको नीचे नीचे इसको फर्दर सॉल्व कर देना है। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं और इसके आगे के सब टॉपिक्स। ठीक है, अब आगे हमारे पास ऑलमोस्ट बच गए हैं कुछ और सब टॉपिक्स, जैसे हमारे पास हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स एंड आगे की और जितनी भी हमारे कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या देखेंगे? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड उसके बाद रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे फाइंड करें। ठीक है ना, तो अभी हम क्या देखेंगे? एडिटिव इनवर्स। सो लेट्स, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो एडिटिव इनवर्स मतलब आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे कि -2/11 दिया हुआ है, तो उसका आपको पूछा है कि फाइंड इट्स एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आपको सिर्फ क्या करना है? उसमें से जो साइन है उसे कट कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा?
2/11 सिर्फ आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया, बहुत ही ज़्यादा इजी है। -4 दिया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 हो जाएगा। -2/10 दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 2/10। सिर्फ आपको एडिटिव इनवर्स पे क्या करना है, ओनली यू हैव टू चेंज द साइन, ठीक है ना। आपको सिर्फ इसमें साइन को चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ इतना ही, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जैसे कि आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे कि -4/2, तो इसका आपको पूछा है फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/4। आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपको जाएगा रेसिप्रोकल। आपको जो रेसिप्रोकल होता है ना, आपका रेसिप्रोकल, वही आपको यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4/2 दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/4। उल्टा कर देना, यहाँ पे आपका साइन नहीं चेंज होगा। जैसे यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी आपका -2 रहेगा, साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। आपका इसमें साइन नहीं चेंज होगा, आपका सिर्फ यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या कह देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। जैसे कि 2 दिया हुआ है, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, इसका आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। कैसे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब उसके नीचे होता है 1, ठीक है। सो ये था हमारा एडिटिव इनवर्स एंड देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन में कैसे फाइंड करें। देखने वाले हैं रिप्रेजेंट रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तो कैसे हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम लोग वो देखने वाले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये नंबर लाइन में है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होगा, ठीक है। सो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन में, तो पहले हमें तो एक लाइन बना लेनी है। उसके बाद हमें क्या, नंबर लाइन में क्या होता है हमारे पास, अब जब हम लोग रैशनल नंबर्स का इस टाइप का पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वो -1 -2 -3 -4, हमें यहाँ पे इंटीजर्स का नंबर लाइन बनाना है, 1 2 3 4 नहीं बनाना है, ठीक है। सो 0 भी बीच में होना चाहिए, देन 1 देन 2 देन 3 4 देन 5 देन 6 देन 7, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पूरा बना लिया हमने नंबर लाइन, वहाँ पे इंटीजर्स का, या फिर हम लोग रैशनल नंबर्स का भी नंबर लाइन बोल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, और 2/4। तो अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन में, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन में, पहले हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कहाँ है इस नंबर लाइन में। तो हमने देख लिया कि 2 भाई हमारा यहाँ पे है। उसके बाद आपको देखना है कि उसके नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ना नीचे वाला लाइन, तो उसके नीचे हमारे पास कौन सा नंबर दिया है, हमको 4 दिया है। सो हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके हमारे पास ये यहाँ पे जो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उसके डैश लगा के हमें क्या करना पड़ेगा, सबके नीचे हमें 4 को ऐसे से पुट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें सबके नीचे 4 को लिख देना है इस टाइप से, ठीक है। तो हमारे पास हो गया, हमने 4 को सबके नीचे लिख दिया। आपको पहला स्टेप क्या था, आपको इसमें नंबर ढूंढना है, आपका नंबर क्या है। अगर यहाँ पे माइनस होता है हमको यहाँ पे -2 में देखना पड़ता, हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो पहले हमने नंबर देख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है उसे हमको लाइन वाइज सब पे लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमको क्या देखना है, अब हमें ये वाला नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला नंबर तो भाई हमारा यहाँ पे है, आपको दिख गया ना ये वाला नंबर। सो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा नंबर। हम इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अब 0 के पास आना है एंड यहाँ पे 0 लिख देना है एंड देन हमको ये 1 के पास आना है एंड यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 2/4 है वो कहाँ लाई कर रहा है, हमको ऐसे
किस इस स्टेप से दिखाना है। पहले हमको स्टेप 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 हमारा था हमें पहले 2 को पूरे नंबर लाइन में फाइंड करना है, फाइंड कर लिया। स्टेप 2 हमारा क्या है, अब हमें सबके डिनोमिनेटर, पहले इसमें डिनोमिनेटर देखना है क्या है, एंड फिर सबके नीचे डिनोमिनेटर में हमने क्या किया था, स्टेप 2 में हमने स्टेप 2 में सबके नीचे डिनोमिनेटर में सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद हमें ये वाला नंबर पूरे उसमें फाइंड करना है। स्टेप 3 हमारा ये था। अब हमने जब फाइंड कर लिया उसके बाद हमारा कौन सा यहाँ पे स्टेप है, उसके बाद हमें जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हमें 2 के गैप पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 0 पे लिखना होगा। उसके बाद 2 के गैप में हमें यहाँ पे इस टाइप का कुछ नंबर लाइन ऐसे नंबर बना लेना होगा ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि 0 यहाँ पे पहले आता है, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 के गैप में हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 2 के टेबल के हिसाब से हमें यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर लिख देना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, therefore 2/4 lies between 0 and 1, ठीक है। 0 and 1 जो हमने यहाँ पे 2 के गैप से किया ना, मान लो अगर यही हमारे पास हो जाता ऊपर 4, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे 0 लिखते, यहाँ पे 0 हमेशा 0 यहीं पे रहेगा। एंड उसके बाद हमारा 1 कहाँ पे होता, अब हमारा 1 होता यहाँ पे, जहाँ पे हमने 2 लिखा है ना, हमारा 1 यहाँ पे होता। 4 के गैप पे उस समय अब हम करेंगे, ठीक है ना। सो 4 के गैप पे हम वैसे करेंगे, ठीक है ना। सो ये था हमारा 2/4 लाइज बिटवीन 0 and 1। तो ऐसे ही हम फाइंड करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को। अब हम देखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, हमारा हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो कैसे हमें फाइंड करना चाहिए एक रैशनल नंबर के बीच में दूसरे रैशनल नंबर को, ठीक है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो अब हम लोग इस वाले अभी कॉन्सेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको 2 रैशनल नंबर दिए हैं, जैसे कि 2/3 एंड 4/5। तो अगर हमें इसके बीच में से क्वेश्चन आते हैं ना कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज, फाइंड 2 या फिर 5 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स, तो कैसे आप फाइंड करोगे। उसका तरीका होता है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इन दोनों का ना जो 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए, 4 नंबर दिए, उनका जो डिनोमिनेटर का ना एलसीएम निकालना होता है हमको पहले। तो हम लोग 3 और 5 का फर्स्ट एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, पहले हम 3 के टेबल से इसे काट देंगे, देन यहाँ पे 5 हो जाएगा, देन 5 के टेबल से इसे कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 आ जाता है एंड में हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 3 15, हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग 3 के टेबल में से 3 के टेबल में कितनी बार में 15 आता है, ठीक है। तो 3 के टेबल में हमारे पास आता है 5 बार में, है ना। फिर हम देखेंगे 5 के टेबल में कितनी बार में 15 आता है, 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है। एंड जो नेक्स्ट स्टेप हमारा वो क्या है, हमको करना है उसमें जो नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे 5 से किया, यहाँ से 3 से किया, तो दोनों को सेम टू सेम ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करके अच्छे से आंसर लिख लें। जैसे कि 5 2 10 हो जाएगा, देन 5 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारे पास 4 3 12 हो जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास क्या है 5 3 15 हो जाएगा। अब आपको कितने रैशनल नंबर मिल गए इनके बीच में, 10 के बाद हमारे पास 11 आ गया, हमको सिर्फ वो वाली रैशनल नंबर मिला। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जैसे कि हमें इसमें और से और रैशनल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हमें और रैशनल नंबर फाइंड करना है तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में जिससे करेंगे उससे भी ऊपर वाले से कर देंगे, ठीक है। अब हम दोनों को, अब जब हम लोग इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो उनके बीच में हम लोग देखेंगे कि कितना रैशनल नंबर्स आ रहा है, ठीक है। सो जब हम करेंगे 10 10 से हमारे पास कितना हो जाता है, 1 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास 100 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर 150 हो जाएगा। देन हम लोग जब इससे इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120, फिर हम लोग यहाँ से करेंगे तो 150। अब आपको मिल गया होगा 100 से 120 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, 20 रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको 20 रेशनल नंबर्स मिल गए इसके बीच में। जैसे कि हो जाएगा
1 एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, फिर आपके हो जाएगा 11250, ठीक है ना, 112 150, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 113 150, ऐसे करके आपके पास 20 हो जाएंगी इसी टाइप के रेशनल नंबर्स, ठीक है। सो ये था हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का रेशनल नंबर, एंड यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे आपके एक्सरसाइज में वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे वाला चैप्टर, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।